आगे देखते हैं बच्चों। तो गांधी जी ने कहा है कि वे धर्म यात्रा में किसी भी तरह की मोटर कार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इससे किसी को भी सहायता नहीं मिलती। ब्रिटिश हुक्मरानों में एक ऐसा वर्ग भी था जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। मतलब एक वर्ग ऐसा था ब्रिटिशों में, अंग्रेज़ों में, कि वे सोच रहे थे कि गांधी जी अचानक पहुंचेंगे और वहाँ पर नमक बना करके नमक कानून तोड़ देंगे। समुद्री पानी नदी के तट पर काफ़ी नमक छोड़ जाता है। नमक कहाँ से बनता है? समुद्री पानी से। तो है कि समुद्री पानी जो है तट पर जो है काफ़ी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए सरकार नमक चौकीदार रखे जाते हैं ताकि उसकी चौकीदारी की जा सके, ताकि कोई आम जनता जो है नमक लेकर के उससे नमक न बना सके। जैसा कि सरकार ने नमक पर टैक्स लगा कर रखा था ताकि कोई आम जनता नमक बनाकर न बना पाए। गांधी ने भी कहा कि यह नमक बनाया जा सकता है। गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी जी कोई भी काम अचानक और चुपके से करेंगे। ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि गांधी जी सबके सामने खुलेआम बात करते हैं, खुलेआम काम करते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। तो ये कोई काम चुपके चुपके करेंगे, ये हो नहीं सकता। तो ऐसा कुछ लोग मानते थे। इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट से सारे नमक भंडार हटा दिए ताकि गांधी जी जाकर के वहाँ पर नमक कानून ना तोड़ पाए, और उन्हें नष्ट करा दिया गया ताकि इसका खतरा ही ना रहे, ताकि गांधी जी जाकर के नमक बना करके कानून ना तोड़ पाए। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुरा में गांधी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया। यह तय पाया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। जो समुद्र नदी के किनारे ज्वार भाटा होता है, पानी चढ़ना और पानी का उतरना। ज्वार में पानी चढ़ जाता है और भाटा जब होता है पानी उतर जाता है। तो जब पानी चढ़ता है तब दलदल और कीचड़ कम होती है, और जब पानी उतर जाता है तो उसकी मात्रा पानी जो है अपने साथ बहुत सारी दलदल जो है छोड़ जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जब पानी चढ़ेगा तब हम यात्रा रात में नदी पार करेंगे ताकि हमें दलदल में कम चलना पड़े। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चले। अंधेरी रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा। कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने की सलाह दी, पर उन्होंने मना कर दिया। कहा, यह धर्म यात्रा है, चलकर ही पूरी करूंगा। तट पर पहुंचकर गांधी ने पैर धोए और एक झोपड़ी में आराम किया, आधी रात का इंतजार करते हुए, क्योंकि आधी रात को वे नदी पार करनी थी। मई के तट पर उस घूप अंधेरी रात में मेला जैसा लगा हुआ था, क्योंकि सब लोग अपने हाथों में दिए लेकर के खड़े थे। भजन मंडलियां थी, दांडिया रास में निपुण दरबार थे। उनके गीत के बोल थे, देखो गांधी का दांडिया रास, देखो वल्लभ का दांडिया रास। दांडी रास सरकार का नाश, देखो विट्ठल का दांडिया रास, देखो भगवान का दांडिया रास। इस तरह से वे उनके गीत के बोल थे कि वे गांधी जी जो है देखो सरकार के खिलाफ उनका नाश करने के लिए दांडी यात्रा कर रहे हैं। गांधी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई। उन्होंने इसके लिए एक नई नाव खरीदी, उसे लेकर कनकापुरा पहुंच गए। बदलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया। बच्चों, निषाद राज कौन है? जब राम अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ वन के लिए निकल गए थे, तब निषाद राज गुहा ने ही उन्हें नदी पार कर सरयू नदी पार करवाई थी। इसलिए गांधी जी को भी राम की संज्ञा दी गई है और कहा है कि निषाद राज जो है, जिस तरह से निषाद राज गुहा ने अपने साथियों के साथ राम को नदी पार करवाई थी, उसी तरह से रघुनाथ काका को भी लोग निषाद राज कहना शुरू कर दिया था। उनके पास बदलपुर में काफ़ी ज़मीन थी और नावें भी चलती थी। जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब तक अंधेरा इतना घना हो गया था कि छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे। मतलब जब समुद्र का पानी चढ़ा आधी रात के समय, तो जो दिए लेकर लोग खड़े थे वह दिए जो है अंधेरा को चीर
रोकने में नाकामयाब रहे। थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी के तट पर पहुंच गए। उन सबके हाथों में दिए थे। यही नज़ारा नदी के दूसरी ओर भी था। पूरा गांव और आसपास से आए लोग दिए की रोशनी लिए गांधी जी और उनके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे। रात 12 बजे महिसागर नदी का किनारा भर गया। पानी चढ़ आया। गांधी झोपड़ी से बाहर निकले और घुटने तक पानी में चलकर नाव तक पहुंचे। महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों के बीच नाव रवाना हुई, जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। कुछ ही देर में नारों की आवाज़ नदी के दूसरे तट से भी आने लगी और ऐसा प्रतीत होने लगा कि वह कोई घाटी हो और दूसरी ओर से प्रतिध्वनि की आवाज़ सुनाई दे रही है। इस तरह का माहौल जो है वहाँ पर उत्पन्न हो गया था। महिसागर के दूसरे तट पर भी स्थिति कोई भिन्न नहीं थी। उसी तरह का कीचड़ और दलदली जमीन। यह पूरी यात्रा का संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी रात 1 बजे उस पार पहुंचे और सीधा विश्राम करने चले गए। गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोपड़ी पहले ही तैयार कर दी गई थी। गांधी के पार उतरने के बाद भी लोग तट पर दिए लेकर खड़े रहे। अभी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी होगी। उन्हें पता था कि रात में कई लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी होगी, इसलिए वे लोग वहीं पर दिए लेकर खड़े रहे। इस तरह से गांधी जी ने वह यात्रा जो है पूरी की। बच्चों, दिए जल उठे पाठ का शीर्षक इसलिए रखा गया है ताकि इस पाठ के माध्यम से लेखक जो हैं मधुकर उपाध्याय जी ये बताना चाहते हैं कि हमारे मन में भी आज़ादी के दिए जलने चाहिए। सदा आज़ाद रहे, सदा आज़ादी की भावना हमारे मन में जलती रहे, इसलिए इस पाठ का नाम जो है दिए जल उठे रखा गया। और गांधी जी का कार्य जो था दांडी कूच करके, नमक कानून तोड़ करके सरकार का सामना करना, सरकार को बताना कि हम किसी से डरते नहीं हैं और हम स्वराज के लिए अपने प्राण तक दे देंगे।